चलिए अब हम लोग सीखते हैं ILD फॉर शियर फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके पीछे तक का सेशन देख चुके थे। आगे आते हैं ILD फॉर शियर फोर्स। पीछे वाला सब क्वेश्चन कर लिए हैं ILD वाला। अब होमवर्क दिए थे तो अभी तक तो बहुत लोग भेजे भी नहीं है। ठीक है, भेजिएगा उसको होमवर्क पूरा करके। ILD फॉर शियर फोर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि एक सिंपली सपोर्ट दिया गया A और आपका क्या है B, उसमें एक बीच में C पॉइंट भी है। ठीक है, तो यहाँ से डिस्टेंस A है, इसका डिस्टेंस क्या है B है। इतना दूर समझ गए। पहले फिगर ही समझ लीजिए बढ़िया से कि क्या है, A पॉइंट है, B पॉइंट है आपका, और क्या पॉइंट है, C पॉइंट है। और वहां पे जो लोड लिए हैं आपको, वहां से x का डिस्टेंस, A का डिस्टेंस कितना है x, तो अपोजिट कितना हो जाएगा L माइनस एक्स। जब पूरा डिस्टेंस L है तो इधर x है तो उधर क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स हो जाएगा। रिएक्शन क्या होगा, तो RA इजकल टू कितना हो गया, 1 इंटू L माइनस एक्स बटा क्या हो गया L। रिएक्शन भी फाइंड आउट कर लिए, RB का भी पता चल जाएगा कि 1 है, अपोजिट डिस्टेंस x बटा L। तो इसमें किन्हीं को प्रॉब्लम है तो पहले सम पढ़िएगा रिएक्शन निकालने में। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हमको शियर फोर्स कहाँ पे निकालना है, शियर फोर्स कहाँ पे निकालना है, उसके लिए पहले हम यहाँ पे एक केस लिखेंगे। केस क्या होगा, व्हेन लोड समवेयर बिटवीन A एंड C। जब लोड A और C के बीच हो तब क्या शियर फोर्स होगा, और जब C से B के बीच में होगा तब शियर फोर्स क्या होगा। तो हमको शियर फोर्स कहाँ निकालना है, C पर। कहाँ पे निकालना है, C पर। तो शियर फोर्स कितना होगा, तो शियर फोर्स कैसे निकालते थे, मान लीजिए रिएक्शन आया हुआ है, रिएक्शन पीछे शियर फोर्स पढ़कर आए ना, तो शियर फोर्स क्या होता था, रिएक्शन ऊपर जाता था, एगो लाइन पार देते थे, रिएक्शन ऊपर जाता था, फिर तब तक जाता था तब तक कि बीच में कोई लोड ना मिल जाए। तब बीच में लोड क्या मिल गया, 1, यानी RA माइनस 1 हो जाएगा। वहां वैल्यू रहता था, घटा देते थे, 10 जा रहा था, ऊपर से 20 आया था, 20 में से 10 गया 10। यहाँ R ऊपर से जा रहा है और नीचे से R जा रहा है, ऊपर से कितना मिल गया, 1, तो घटा देंगे। ठीक है, तो R माइनस कितना हो गया, 1। ये हो गया आपका क्या, शियर फोर्स। ये क्या हो गया आपका, शियर फोर्स। तो शियर फोर्स RA का वैल्यू कितना था, रिएक्शन कितना निकाल के लाए थे, L माइनस एक्स बटा L माइनस 1। तो ये क्या हो गया, L से LCM ले लीजिएगा 1, तो L से L LCM ले लिए L, तो L से L कट गया, माइनस एक्स बटा L, यानी शियर फोर्स का वैल्यू कितना, माइनस एक्स बटा L। वहां पे सबसे पहले क्या करते थे, याद कीजिए, ऐसे क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, ये पहले याद कीजिए वहां क्या क्या करते थे, उसी तरह से यहां समझाएंगे। वहां क्या करते थे, रिएक्शन निकालते थे। वहां क्या करते थे, रिएक्शन निकालते थे। रिएक्शन निकालने के बाद डिस्टेंस को पुट कर देते थे, बन जाता था, याद आया, x इजकल टू 0 पुट कर देते थे या x इजकल टू L पुट कर देते थे। यहाँ भी सेम ही काम करना है, बशर्ते खाली सा थोड़ा सा शियर फोर्स को निकालना पड़ेगा, रिएक्शन से लोड को घटाना पड़ेगा, बस इतना ही अंतर है। तो केस 1 क्या हो गया, व्हेन यूनिट लोड समवेयर बिटवीन A एंड C। तो शियर फोर्स C पर क्या होगा, तो शियर फोर्स C पर होगा RA माइनस 1। कैसे होगा RA माइनस 1, रिएक्शन RA ऊपर जा रहा था, रिएक्शन RA ऊपर जा रहा था, ऊपर से लोड 1 लगा रहा था। तो कैसे इसका शियर फोर्स बनाते थे, RA ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जब तक लोड नहीं मिले तब तक जाता था, बनाए होंगे ना। अब फिर कितना 1, तो RA माइनस कितना हो गया, 1, घटा देते थे ना, जितना मिलता था तो उसको घटा दिए, तो यही हो गया आपका शियर फोर्स। तो शियर फोर्स कितना आया, RA माइनस 1, कितना आया, एक सेकेंड, RA माइनस 1 आया। तो शियर फोर्स कितना आ गया बाबू, RA माइनस 1। अब RA का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो रिएक्शन हम निकाल के रखे हुए, भाई इतना ही है कि सिर्फ इतना ही याद रखिए ना, जैसे पहले बनाते थे उसी में 1 घटा देना, लोड को घटा देना। तो L माइनस एक्स बटा L माइनस 1, ये आ गया शियर फोर्स। अब पॉइंट A फिर जैसे बनाते थे उसी बनाइए, x जब हम लोड को 1 पे A पे लेके चल आएंगे तो डिस्टेंस कितना, 0, C से उसका डिस्टेंस कितना, तो इधर A न माना हुआ था, इधर B, तो उसका डिस्टेंस कितना, A, तो यानी SC इजकल टू कितना, 0, और यहाँ शियर फोर्स एट C 0, और ये क्या होगा, माइनस A बटा L, माइनस A बटा L। माइनस का मतलब नीचे, माइनस का मतलब नीचे, तो शियर फोर्स क्या हो गया, शियर फोर्स क्या हो गया, C पर कितना आया, माइनस A बटा L ना, यानी नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, उसके बाद इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे। यही हो गया डायग्राम। अब कभी भी क्वेश्चन, ये तो हम जनरल इक्वेशन बता दिए, अब कभी भी ऐसा देल रहे, मान लीजिए कि यहाँ पे कितना देल रहे हैं, 1 मीटर, ये कितना है, 3 मीटर, ये है 6 मीटर, बताइए कितना होगा वैल्यू। सीधे एगो लाइन पर ये डायरेक्ट, अभी हम कुछ फर्स्ट क्लास स्टार्ट किए थे, बोले थे ना कि विदाउट कैलकुलेशन आओ
विथ कैलकुलेशन विदाउट कैलकुलेशन दोनों तरह का से बताएंगे। तो शियर फोर्स मालूम हो गया कितना आता है, -a/l आता है। ए का डिस्टेंस कितना, ए इसको बोल रहे थे 20 को, तो 3 बटा कितना 6×3 एल का मतलब टोटल डिस्टेंस। तो a/l का मतलब ए का वैल्यू 3 और टोटल डिस्टेंस 9 यानी 1/3 0.33 यानी ये वैल्यू होगा -0। आप नीचे कर दिए तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं, 0.33 ये आंसर हो गया। डायरेक्ट बन गया। और ऊपर वाला कितना होता है, b/l होता है। ऊपर वाला कितना होता है b/, लेकिन निकाल के दिखा देंगे आपको, अभी निकाल के सिखा देंगे, उसके बाद डायरेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए वेन यूनिट लोड इज सम वेयर सी एंड बी, जब लोड कहां चल जाए, सी और बी के बीच में चल जाए तब क्या होगा, तो तब वैसा ही होगा। शियर फोर्स कितना, l-x/l, l-1 ये कितना था, शियर फोर्स सी तक मिलेगा। आप देखिए तो शियर फोर्स जितना रिएक्शन उतना ही शियर फोर्स, क्योंकि सी तक तो कोई लोड ही नहीं है, हमको सी पर शियर फोर्स निकालना है। तो हम आर ए लेके ऊपर जा रहे थे और तब तक ले गए, कोई मिलवे नहीं किया, लोड मिला है सी तक, कोई ऊपर से कोई लोड है नहीं है, तो नहीं है तो वही रह जाएगा शियर फोर्स l-x/l। अब सी पर कितना डिस्टेंस है, सी का डिस्टेंस कितना है देख लीजिए यहाँ पे, सी का डिस्टेंस कितना है, सी का डिस्टेंस कितना है ए से, सी का डिस्टेंस कितना है, तो ए डिस्टेंस है, तो x = कितना हो गया a, सॉरी बी तरफ से देखिए, चाहे बी लोड से यहां से, और इसका पॉइंट बी पर कितना है, तो बी का कितना टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ए तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका कितना l। फिर से सुन लीजिए, सी से ए तक का डिस्टेंस देखिए, लोड को हम कहां पे मूव करवा लेंगे, 1 पे। अब इसको यहां से सी से इसका डिस्टेंस कितना है a, अब बी से उसका डिस्टेंस कितना है l। किन्हीं को कंफ्यूजन नहीं ना हो गया कि सर ए तक का क्यों डिस्टेंस ले रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। रिएक्शन किसके लिए निकाल रहे हैं, आरए के लिए ना, तो आरए के यानी इसी पे लोड लाना होगा आपको, अब तब देखना कहां तक निकालना, सी का ना, तो सी का डिस्टेंस कितना ए। अब क्लियर हुआ, बी से ए का डिस्टेंस कितना, तो बी के टोटल डिस्टेंस यानी एल का वैल्यू कितना है, यहाँ पे नहीं दिल है, दिल रहता था पुट कर देते, चलिए छोड़िए, नहीं है तो एल खाली हो गया। आप पुट कीजिए तो l-x/l यानी x का वैल्यू यहाँ सी पर कितना है a, तो l-a/l यानी l-a को क्या बोल सकते हैं, अगर ऐसे कोई चीज है, ये a है ये b है, अब टोटल डिस्टेंस l था, तो इसको हम लिख सकते हैं l-a, b को लिखते हैं ना l-a, तो l-a को कर दिए b/l। यहाँ पे l का वैल्यू पुट करेंगे तो l से l कट गया 0, यानी शियर फोर्स सी पे कितना आ गया b/l। तो यही तो बोल रहे थे, ऊपर b/l होता है नीचे a/l होता है, ऊपर b/l होता है नीचे a/l होता है। अब डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देते हैं, आप बताइए कितना होमवर्क दे रहे हैं, डायरेक्ट सोल्व नहीं करना है, डायरेक्ट बताना है। शियर फोर्स ये 4 मीटर है, ये 6 मीटर है, शियर फोर्स बताइए सी पर कितना होगा, बिना कैलकुलेशन किए हुए, ये सब लंद फंद किए हुए, डायरेक्ट डायग्राम बनाइए। तो डायरेक्ट डायग्राम कैसे होगा, डायग्राम तो याद है, वैल्यू कितना होगा, तो ये ऊपर क्या होता था b/l, b इधर वाला a इधर वाला, 6 बटा टोटल 10 और नीचे 4/10, आंसर हो गया, बन गया। कितना फटाक से वर्मा, इतना ट्रिक कोई बताया होगा, नहीं बताया होगा, सब्सक्रिप्शन लेके पढ़े होंगे वहां भी नहीं बताया होगा, शायद बता भी दिया होगा, बताए भी होंगे। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा ही, मतलब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कभी कभी कुछ ऐसा बोलते हैं, तो उसको इतना सीरियसली नहीं ले लीजिएगा कि ये तो अपना मन के सबसे ज़्यादा तेज बन रहा है, ऐसा मेरे अंदर कुछ है नहीं, बस आपको मतलब कि लगे कि आपको हाँ सही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ मतलब फीलिंग जगाने के लिए बोलते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए इसको बनाइए, इसको डायरेक्ट बनाना है, कितना होगा शियर, देखिए ये सिंपली सपोर्टेड बीम स्पान 10 मीटर इज सब्जेक्टेड टू मूविंग पॉइंट लोड 10 kN, फाइंड द मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव शियर। पॉजिटिव कौन होता है, ऊपर वाला, इसका डायग्राम डायरेक्ट बना देते हैं, डायग्राम कैसा होगा, ये होगा। अब पॉजिटिव हो रहा है मतलब ऊपर वाला, नेगेटिव मतलब नीचे वाला, इसका वैल्यू कितना होगा, 3, ऊपर कितना 7/10 और नीचे कितना होगा 3/10 यानी 0.7 और नीचे वाला कितना होगा 3/10 यानी 0.3। सबको क्लियर है ना, ये फिगर देखिए, फिगर से बनाइए, ऐसे लगेगा किन्हीं को। चलिए आगे वाला पेज में फिगर होगा, फिगर से बता देते, इसका फिगर बना लिए। ऊपर का वैल्यू कितना होगा, ऊपर का वैल्यू b/l होता है, b/l यानी कितना
7/10, 7/10 0.7, नीचे वाला कितना 0.3। तो वहां लोड का वैल्यू देल था, लोड का वैल्यू दिया हुआ है कि 10 किलो न्यूटन है, तो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कितना होगा, शियर फोर्स कितना होगा, तो जितना लोड देल रहेगा ना उसको गुना कर दीजिएगा, तो 7 किलो न्यूटन पॉजिटिव वैल्यू हो गया। अब मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स कितना होगा, तो नीचे वाला को गुना कर दीजिएगा 10 गुने 0.3, तो यही हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा, ऐसा क्वेश्चन आप देखते होंगे आपका प्रीवियस ईयर में। ये सिंपली सपोर्टेड बीम स्पान 10 मीटर का स्पान है, मूविंग पॉइंट लोड 10 किलो न्यूटन का लोड लिया है, ठीक है। तो कितना शियर फोर्स रहा होगा, तो ऊपर जितना 10 किलो न्यूटन का लोड है, तो लोड से जितना ये वैल्यू जितना डिस्टेंस है उसको गुना कर देंगे, वही टोटल लोड बता देगा, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन है आपका, ये होम सोल्व कीजिए। ASSB यानी सिंपली सपोर्टेड बीम स्पान 16 मीटर का है, ठीक है। ये 10 मीटर, ये 6 मीटर है। मूविंग यूडियल इंटेंसिटी यहाँ पे लेकिन यूडियल लगल है, तो यूडियल लगल है तब सुनिएगा 10 किलो न्यूटन पर मीटर, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव, वही चीज है। तो पहले तो क्वेश्चन एकदम सेम बनेगा, 6/10 6/16 10/16, नीचे क्या होता है A/L, ऊपर क्या होता है B/L, तो वैल्यू तो निकल गया। लेकिन यहाँ यूडियल है ना, इसलिए यूडियल है तो उसका क्या होता है 1 डिग्री कर्व, तो ये क्या होता था शियर फोर्स 2 डिग्री कर्व, सॉरी ये 0 डिग्री कर्व, तो ये क्या होता था 1 डिग्री कर्व होता था। तो ये क्या हो गया, एक रेक्टेंगल ना हो, ट्रायंगल ना हो गया, तो ट्रायंगल का 10 लोड था 10 किलो न्यूटन, लेकिन उसके एरिया से गुना करना है, क्योंकि वो 0 डिग्री कर्व था, तो ये कितना डिग्री होगा 1 डिग्री। अब पीछे वाला में पॉइंट लोड था, तो पॉइंट लोड के लिए हम खाली डायरेक्ट गुना कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्या एरिया निकालना होगा। एरिया का मतलब क्या, ये बेस हो गया 10 मीटर, ये हाइट हो गया, तो 1/2 गुने बेस गुने हाइट हो गया, क्लियर। 10 गुने खाली एरिया से गुना करना, एरिया किसका, ये निगेटिव वाला का पूरा एरिया, अब पॉजिटिव वाला में पॉजिटिव वाला का, तो पॉजिटिव वाला ले रहे थे ना, तो इसको पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, सॉरी। ये कितना हो गया 10 हो गया इसका क्या लोड, अब 1/2 ये कितना 6 मीटर है, ये ऊपर हाइट कितना है 6/16, तो ये हो गया 11.25। निगेटिव वाला में आते हैं तो 10 हो गया लोड, एरिया कितना है तो 1/2, अब बेस कितना है 10 और हाइट कितना है 10/16, तो ये हो गया। तो यूडियल में याद रखना है उसका एरिया बना देना है, ठीक है, उसको गुना करना है, बन जाएगा। चलिए अब शियर फोर्स सीख गए, अब बेंडिंग मोमेंट नेक्स्ट लेक्चर में इसको सिखाते हैं।